पोत्री चंपा। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्री। बताओ कैसी हो? बहुत अच्छी हो पिताजी। ख्यान पुत्री। हाँ पिताजी। चंपापुर शहर में तुम्हारी माँ मर करके स्वर्गवास हो गई। हाँ। माँ समझो या पिता समझो, जो कुछ हूँ केवल मैं हूँ। हाँ पिताजी। आज तक जो भी प्यार तुम्हें मिला है, हाँ केवल ये प्यार पिता से ही मिला है। हाँ हाँ पिताजी। लेकिन पुत्री, हाँ पिताजी। कोई कमी का महसूस हुआ है? नहीं पिताजी। आज तक कोई कमी का महसूस तो नहीं हुआ। कुछ भी कमी नहीं मिले है पिताजी। और मैं भगवान से विनय करता हूँ कि जब तक मेरी पुत्री चंपा और चमेली चंपापुर में रहे, हाँ तो कोई कमी ना हो। क्या है पिताजी? ताकि माँ की महसूस नहीं हो कि मेरे पास माँ नहीं है। हाँ पुत्री। हाँ पिताजी। आज पहला परीक्षा के लिए मैंने तुम्हें बुलाया हूँ। क्या बात है पिताजी? मैं परीक्षा सेनापति से लिया हूँ, हाँ चमेली से लिया हूँ। हाँ पिताजी। केवल तुम्हें बाकी हो। बोलिए पिताजी। बोलो पुत्री। चंपापुर शहर में मेरा नाम भाग्य विधाता राजा। हाँ 14 कोस उत्तर दक्षिण, 14 कोस पूरब पश्चिम, जितने कौआ पक्षी मनुष्य पशु पक्षी है, हाँ। सब मेरे क्रम भाग से आहार करते हैं। हाँ पिताजी। आर्त में बोलो, किसके क्रम भाग से खाती हो और किसके क्रम भाग से रहती हो? माँ। पिताजी, आप तो मेरे लिए जन्मदाता है पिताजी। मैं तो अपनी कर्म से खाती हूँ और अपनी कर्म से रहती हूँ पिताजी। क्या नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। चंपा नादान है। अरे लंबा हो गया तो क्या, लेकिन नादानी नहीं गए हैं। चंपा। पिताजी। तुम्हें भूल हो गई पुत्री, क्योंकि तुम्हें जानती हो कि चंपापुर शहर में जितने जीवा जंत है, हाँ वह मेरे क्रम भाग से आहार करते हैं। लेकिन तूने बोला कि पिताजी मैं अपने क्रम भाग से आहार करता हूँ। हाँ नहीं पुत्री, फिर से बोलो तूने किसके क्रम भाग से खाती हो और किसके क्रम भाग से रहती हो? पिताजी, भाग अपनी होते हैं, कर्म अपनी होते हैं पिताजी। माता पिता जन्मदाता होते हैं पिताजी, कर्मदाता नहीं होते हैं। मैं तो केवल अपनी कर्म भाग से खाती हूँ और अपने कर्म भाग से रहती हूँ पिताजी। चंपा! नादान बच्चे से 1 से 2 बार गलतियां को माफ किया जाता है, तीसरे बार भाग विधाता किसी को नहीं बख्शता। 2 बार हो चुका है, तीसरे बार मैं पूछ रहा हूं कि बोल चंपा, तूने किसके क्रम भाग से खाती हो और किसके क्रम भाग से रहती हो? पिताजी, एक बार में मैं 100 बार बोलूंगी। मैं अपनी कर्म भाग से खाती हूँ और अपनी कर्म भाग से रहती हूँ पिताजी। होश में हो या होश खो दिया हो? ये चंपापुर शहर में जितने
जीवा जंत कौवा पक्षी मनुष्य है केवल भाग्य विधाता के क्रम भाग से हार करते हैं। नहीं पिताजी, तीसरा बार बोल चुका हो, फिर से बोलो। पिताजी, जन्म माता पिता कर्म ईश्वर लिख कर किस दुनिया में भेजते हैं पिताजी। खाला कई हो किसके क्रम भाग से खाती हो और किसके क्रम भाग से रहती हो? मैं अपनी कर्म भाग से खाती हूँ पिता, मैं अपनी कर्म भाग से रहती हूँ। आगे जान मारी गई जब हार जाए
महाराज मैं जान मार दूंगा। महाराज 1 मिनट है, 1 मिनट गोर लागे छी महाराज। 1 मिनट महाराज, हम समझा बुझा दे छे, बच्चा छे महाराज, नहीं मारिए। कितने बार मैं समझाया हूँ महाराज, हम 1 बेर समझा दे छे। समझाओ। ठीक है महाराज, यहाँ बैठियो बता 2 मिनट हम समझा दे, आराम करियो। जी बोलो भैया। 1 बेर नहीं कहना है जे तोरा करम भाग सकै छी। हमें तो डर से कह दिलिए, तो हमरा तो दरबार में रहना है, सब दिन आ रहा। यहाँ का 1 बेर नहीं कहना है जे तोरा करम भाग सकै छी। कभी नहीं बोल सकती हूँ भैया। 1 बेर हम गोरो, चाहे मेरा सर क्यों नहीं कट जाए। तेज क्यों चंपापुर शहर में इतना गजन खा रहे हो बहन? एक बचपन में मां मर गई, पिताजी ने पोस पाल करके चंपापुर शहर में रखी है। क्यों ऐसी बात बोल रहे? बोल दो बहन कि पिताजी आपके भाग कर्म से खाती हूँ रहती हूँ चंपापुर शहर में। नहीं नहीं बहन, नहीं बाप, सिर्फ 1 बार बोल दो मां। नहीं बाप, सिर्फ 1 बार पिताजी को बोल दो मां। कभी नहीं। चंपा पूरा हर में बारकी बहन गई। एक बचपन में मां मर गई, हाथ में चंपा भूल गई हर में बारकी बहन गई। पिता बना लूंगी प्रेम गई जाना गई डाला पिताजी। इस टाइम तुम क्यों आया? पिताजी, बहन को भूल हो गई है, इसलिए बहन को समझाने के लिए मैं आई हूँ आपकी दरबार।
ठीक है, अगर तू उन्हें समझाने के लिए आई हो तो समझाओ अच्छे से। क्या कि 14 कोस राज पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने जीवा जंत हैं, हाँ पिताजी, केवल भाग के विधाता के क्रम भाग से आहार करते हैं। लेकिन चंपा बोल रहे हैं कि मैं अपने क्रम भाग से खाती हूँ और अपने क्रम भाग से रहती हूँ। अन्यथा चंपा को मैं देख लूंगा कि चंपा के क्रम भाग कहाँ तक जाते हैं। समझाओ अच्छा से। बहन